तो कैसे मैं अपने नव ग्रह को सेट रखूं कि वो मेरे को बेस्ट रिजल्ट दें? मैं क्या करूं अपने डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में मैं क्या गलतियां कर रहा हूं? सर महामंत्र एक ही बोलूंगा मैं इस चीज के लिए, अगर सभी ग्रहों को ठीक करना है, आप शिव जी के शरण में चले जाओ। ओके। शिव जी के शरण में चले जाओ, 9 के 9 ग्रह आपको प्रॉब्लम करना बंद कर देंगे। खास करके राहु, केतु, शनि। जिसने शिव जी की पूजा की, जिसने शिव जी को माना, या शिव जी को दिल से अपना माना, या शिव जी को गुरु माना, 9 के 9 ग्रह उसको दिक्कत नहीं करते। 7.5 में शनि देव भी परेशान नहीं करते। ओके। महामंत्र एक ही है इस चीज के लिए। बाकी डे रूटीन की बात, आप केसर का तिल एक रोज लगाओ, बृहस्पति केतु दोनों ठीक रहेंगे आपके लिए। ठीक है। आप शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करो तो आपका चंद्रमा भी ठीक रहेगा, राहु और केतु भी ठीक रहेंगे उस कंडीशन पे। भिखारियों की आप सेवा करो, शनिदेव ठीक हो जाएंगे। अपंग लोगों की सेवा करो, केतु ठीक रहेंगे। जितने मंदबुद्धि लोग मिलते हैं उनकी सेवा करो, राहु ठीक रहेंगे आपके लिए। ये डे रूटीन है। ओके। आपको जहां पर जो लोग मिलते हैं उनके हिसाब से आप उनकी हेल्प कर सकते हो या उनकी सेवा कर सकते हो। ग्रेट। आपने बोला था अभी थोड़ा टाइम पहले ही कि कुछ लोगों को दान पुण्य करने से भी उल्टा इफेक्ट आ जाता है, तो वो कौन से प्लैनेट्स की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं? हर पेरेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंडीशंस हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे को किसी ने कहा था कि आप कभी भी किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर मत करना। हाँ जी। ओके। वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होगा, मैंने अभी आपका चार्ट देखा है, वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होगा। वो कंडीशंस वैसी नहीं है आपके लिए कि आपको एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं करनी है। ये कंडीशन होती है अगर किसी का चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हो उस कंडीशन में, तो वो कंडीशन है कि उसको एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं करनी, किताबें नहीं देनी, स्कूल के बच्चों का इन शॉर्ट कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं करना है। सेम कंडीशन में चंद्रमा अगर आपके 6th हाउस में बैठा है तो दूध, चावल, पानी, 3 चीजों का दान कभी भी नहीं करना है। ठीक है। मंदिर में चढ़ा सकते हैं लेकिन दान किसी को नहीं करना है। सेम वे जुपिटर किसी का 10th हाउस में, चंद्रमा 4थे घर में है, ऐसा बंदा दया खा के किसी को खाना खिला दे, ऐसे बंदे को जेल तक जाने का योग लिखा हुआ है। मतलब वो बेचारा किसी की मदद कर रहा है और उसको जेल हो सकती है। हाँ बिल्कुल। जुपिटर अगर किसी की भी कुंडली में वैसे भी 10th हाउस में हो या राहु 12th हाउस में अगर बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बंदा, वैसे भी कहावत है पंजाबी में, नेकी कर चप्पल खा। तो इसके साथ यही होगा, वो जितनी नेकी करेगा यानी कि जितनी लोगों की हेल्प करेगा, जितना साफ दिल रहेगा लोगों के लिए, उतना ही नुकसान पाएगा थ्रू आउट द लाइफ। ओके। तो हर एक प्लैनेट की एक डिफरेंट प्लेसमेंट के हिसाब से एक डिफरेंट प्रिकॉशंस है और डिफरेंट तरह की उसकी लाइफ को आगे लेकर चलने की रेमेडीज बोल लो या दिनचर्या बोल लो, वो चीजें हैं। वैसे उस हिसाब से चलना चाहिए। ग्रेट। तो मतलब अगर हम अच्छे से अलाइन होके चले, थोड़ा सा भी वाइज होके चले, तो बहुत सारी चीजें हैं जो परेशान नहीं करेंगी। हाँ देखो, एस्ट्रोलॉजी ना मिथ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सुपरस्टिशियस बनना है। हाँ। कि किसी ने छींक मार दी तो बैठना ही बैठना है। हाँ। वो भी प्लैनेटरी कंडीशन है जिसको नुकसान करेगी, छींक मारने की, वो भी प्लैनेटरी कंडीशन है। ओके। अगर नॉर्मल समझे ना हम लोग, तो सुपरस्टिशियस नहीं बनना आपको सिर्फ किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करो जिसको अच्छी नॉलेज है, कोई भी हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अपना नाम भी नहीं ले रहा, जो अच्छा आपको लगता है उससे कनेक्ट करो, अपने पेरेंट को समझ लो, आपको लाइफ टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रोड मैप ले लो कि आपको यही दान करना है, यही इस तरह की हेल्प करनी है और यही तरह की चीजें आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ानी है और ये चीजें पूरी तरह से बैंड है। बट जैसे आपने बताया कि हर चीज टाइम के हिसाब से भी होती है कि आप इस साल आपको एजुकेशन दान नहीं करनी, अगले साल आपको मे बी वाइट चीज दान नहीं करनी, तो उसमें रोड मैप तो थोड़ा वेग हो जाएगा। नहीं होगा। एक जन्म कुंडली आपको जीने का तरीका सिखाती है। ओके। कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या चीजें हैं। लेकिन साल का कंडीशन आपको इवेंट देता है, उस पर्टिकुलर ईयर में उतने टाइम के लिए वो चीजें आपको रोकनी है। सो बेसिकली मैं क्या ऐसा देख सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए ये टूल है जहाँ पे मैं अपना साल, क्वार्टर देख के अच्छे से एनालिटिकल रिपोर्ट बना के उसके अकॉर्डिंग काम करूं, तो मेरे उपाय भी बदल जाएंगे, मेरा दान करने का तरीका भी बदल जाएगा। मे बी मेरे को ये भी बता दे कि पहले आप 5 बजे उठ रहे थे, अब आप 8-9 बजे भी उठेंगे तो भी वो सही काम करेगा। हो सकता है वो इतना इतना एक्यूरेट भी रहता है। हो सकता है, हाँ। डे वी कैन प्रेडिक्ट। इससे मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ देन। हाँ पॉसिबल है, बट मैं अननेसेसरी विशेष नहीं, पागल नहीं होना। अननेसेसरी विशेष नहीं होती। जैसे लोग ये बोलते हैं कि मैंने एक रेमेडी दी थी जिसमें बोला था कि आपकी मनचाही प्रॉपर्टी बन जाएगी। हाँ। तो लोगों ने नीचे कमेंट किया है उसमें कि अंबानी की प्रॉपर्टी भी फेंक दे, अंबानी की घर हमारा हो जाएगा। सेंस वाली जो चीज है ना, जो मतलब अचीवेबल है, विल कीप इट लाइक कि हो सकता है अंबानी की उस पर भी हो जाए, बट उसके लिए आप तैयार हो नहीं, आपका रोड मैप नहीं है ना वैसा। एग्जैक्टली। आप उस लेवल की तपस्या नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में,
आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज, वाइजनेस, अकल, रिसोर्सेज, कनेक्शंस कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर एक पर्सन कोई उस लेवल का अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो एम कर रहा है तो उसको वो रेमेडी भी सूट करती है। राइट, कोई अब हो नेचर उस लेवल पे वो करे नेचर तो के भी सामने हम एक चीज कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग फॉर दिस, हमारे ये पहली टिकट टोकन मान लो कि हमने ये चीज उपाय कर लिया यहाँ पर, और हमने इस चीज की इच्छा रख ली, हमने ब्रह्मांड को बता दिया, हाँ। या हमने भगवान को बता दिया कि हमारी इच्छा है। अब भगवान भी तो ये देखेंगे ना, बेटा क्या कमाता है तू, या क्या सही करता है, बात तेरे एफर्ट्स क्या है, तो वो पहुंच भी सकता है वहां तक कि नहीं पहुंच सकता। लिमिट नहीं है कुंडली में किसी भी तरह की, लेकिन आप रोड में अब तो समझो पहले कि आपकी कुंडली क्या करती है। तो आपको कुंडली और समय का सहारा साथ में लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। दो टूल्स सबसे मेजर हैं, एक बिल्कुल। समय और एक कुंडली। बिल्कुल बिल्कुल। ऑसम। ओके, पैसों पे आएंगे जी। तो पैसों पे आता है क्योंकि आपसे क्योंकि वेरी ओल्ड मनी वाइब, एकदम परफेक्ट ऐसे ही ग्लैम बॉय। अच्छा। तो वो थोड़ा फिर पैसों की तरफ ले जाता है। और मैं पैसों की बात नहीं करूंगा तो हमारे चैनल की रील्स जस्टिस नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम पैसों पे चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा फ्रॉड भी पैसों के रिलेटेड ही होते हैं, कि लोगों को लूट लिया जाता है क्विक मनी कमाने के लिए, ये कमाने के लिए। और अभी जिस हिसाब से मार्केट एकदम बूम हो रही है, हॉट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। हम लोगों को हर दिन कोई ना कोई मैसेज आता है कि आप इनको अपने चैनल पे कभी मत बुलाइएगा, आपके चैनल पे अभी आए नहीं है पर ये उस चैनल पे, तो आप प्लीज वरुण जी आप सतर्क रहे, आप इनके साथ पॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। XYZ, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी अब फ्रॉड्स होने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल। क्यों फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग। देखो, फ्रॉड्स तो काफी टाइम से हो रहे हैं जी। इट इज जस्ट दैट कि मीडिया थोड़ा ज्यादा एक्टिव है इस टाइम पे, एंड मैं ये बोलूंगा कि सामने ज्यादा आना शुरू हो गया इस चीज पे, क्योंकि लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा वो हो गए हैं कि नेट सेवी हो गए हैं, कि लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं लोगों को कंडीशन पे। फ्रॉड खैर हर फील्ड में शुरू से होते आए हैं। कॉमन पर्सन के लिए जो फ्रॉड की डेफिनेशन है वो इतनी है कि किसी ने किसी से कंसल्टेशन ली या किसी को पैसे दिए, वो काम नहीं हुआ, बट एक्चुअल में फ्रॉड का डेफिनेशन डिफरेंट है कि उसने पैसे लिए, उसने किया ही कुछ नहीं, काम किया ही नहीं, दैट इज फ्रॉड। उसको बोलते हैं आपका स्कैम, या झूठ बोल के आपसे ये चीज कर ली, वो चीज कर ली, वो किया नहीं, दैट इज फ्रॉड। चलो ये डेफिनेशन की बात होगी, छोटी सी बात। लेकिन फ्रॉड होता कैसे है? आपके लिए एक कॉमन एस्ट्रोलॉजर एक सुपर पावर के साथ है कि वो आपका फ्यूचर बता सकता है या पास्ट बता सकता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो बंदा बैठा है, उसने सॉफ्टवेयर खोला, आपका चार्ट खोला और उसने आपको 4 चीजें बोल दी। अब 4 में से 3 चीजें आपको सही लग गई, ठीक है। 95% एस्ट्रोलॉजर्स आज के टाइम पर इधर उधर से कोर्सेज बाय करके, याद करके सीधा लॉन्च हो रहे हैं। हाँ, 90% एस्ट्रोलॉजर्स ये पिछले 1.5-2 सालों में ही बने हैं सारे के सारे। हम हमारे टीम में इन हाउस बोलते हैं कि आफ्टर कोविड एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, कोविड में कोर्स करा, लॉकडाउन के एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, कोविड में कोर्स किया और एस्ट्रोलॉजी कराने आ गए। हाँ, तो वो चीजें हैं। अब लॉजिक पूछोगे ना, इनको किसी भी चीज का तो पता नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, देयर आर फ्यू पीपल जो मेरी ही रेमेडीज को मॉडिफाई करके पॉडकास्ट करी जा रहे हैं। उन्होंने मेरा ही नाम उस चीज पे, मतलब जैसे एक मंत्र बोला आपको, ये चीज की, वो चीज करी, अपने नाम से वो अपना नाम लगा के उसको बेचना शुरू कर दिया पॉडकास्ट में। लोग मेरे ख्याल से बेटर कमेंट कर देंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक टाइम पे जाके आप कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, आपका काम अभी चल नहीं रहा बिकॉज नए लोग बहुत सारे फेस में आ गए हैं, फेमस हो गए हैं, आपको सालों की लाइफ निकल गई और आप अभी आज के टाइम पे उन्हीं लोगों की नेगेटिव रील्स बना के आप फेम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कुछ नहीं चल रहा तो कुछ चीजें हो रही, ट्रोलिंग की बात कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी हैं दूसरी कंडीशन पे। अब कॉमन बंदे के लिए फ्रॉड कैसे होता है? आप किसी के पास गए, आपको ये बोला गया कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है एस्ट्रोलॉजर ने, तो तंत्र क्रिया की कंडीशन क्या चीज है? आपको सिम्टम्स जब समझ नहीं आएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी ब्रैकेट उतनी है, दायरा उतना है सोचने का, आपके वो दायरे में वो उसके चीज का सोल्यूशन नहीं है, आपको पता ही नहीं वो क्या होगा, तब क्या करोगे? तंत्र के नाम पे कोई पूजा करवाओगे आपसे, माँ काली की पूजा होगी, माँ बगलामुखी की पूजा होगी, या हनुमान जी की पूजा होगी, या इसकी पूजा होगी, उसकी पूजा होगी। कोई भी पूजा अगर आपको बोली जाती है लाख 1.5 लाख रुपए की, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स अगर एस्ट्रोलॉजर की कंडीशन पे, अगर उपाय उसको नहीं पता है उस चीज का, तो वो तंत्र पे ले जाएगा उस चीज का। ये पहला फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड वो होता है जब आपको ये बोला जाता है कि ये जेमस्टोन पहन लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। जेमस्टोन काम करते हैं, लेकिन असेसमेंट गलत है, झूठी आशाएं दे देते हैं, झूठी आशाएं, अननेसेसरी। आप पूछो ना किसी को कभी भी कौन सा जेमस्टोन पहना, तो बोलेगा ये पंडित जी ने बोला था इसलिए पहना हुआ है। तो क्या असर हुआ इससे? वो तो कभी नोट नहीं किया जी। तो अगर आपको इंजेक्शन लगा है तो कुछ तो रिएक्शन आएगा ना आपको, एक्शन या रिएक्शन। जेमस्टोन तो अगर असली है तो कुछ तो इम्पैक्ट देगा, चाहे अच्छा दे या बुरा दे।
जेमस्टोन तो इंजेक्शन ही होता है ना, क्योंकि हाँ। पावर बढ़ाने के लिए वो हाँ। चीज है, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। राइट। तो वो दोनों कंडीशन में आपको इन एंड आउट कुछ तो काम करेगा। तो ये दूसरी चीज है जो कॉमन बंदे को पता ही नहीं है। वो 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी उठा के नहीं उजाड़ देता है एक छोटे से रंगीन पत्थर में, उसको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में। राइट।